हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई, गाड़ी चलाते हुए अगर आपको डर लगता है हाईवे पे गाड़ी को निकालते हुए, तो इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है, जिसके बाद आपको प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी और आप आसानी से अपनी गाड़ी को चला पाएंगे। अब देखिए, गाड़ी चलाने से पहले आप अपनी गाड़ी का सेंटर पॉइंट सबसे पहले पता कर लीजिए। IRVM जहाँ कनेक्ट है वहाँ से अभी आपने देखा कि मैंने स्ट्रेट पॉइंट जो है सेंटर पे लिया है, तो वहाँ पर जो है स्टिकर आप लगा लीजिए। आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप भाई कोई मार्किंग है वहाँ पर तो उस पर आप टेप लगा सकते हैं, जिसकी मदद से आप गाड़ी के सेंटर को निकालिए। अब ये सेंटर कितना हेल्पफुल है इसके बारे में आगे बात करेंगे। और ये राइट का ए पिलर है, इसका भी आप ध्यान रखिए। ये दोनों पॉइंट ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जब आप गाड़ी को लेके निकलते हैं, स्पेशली हाई मूविंग ट्रैफिक में। अब गाड़ी चलाते हुए अपनी साइड सेलेक्ट करिए। टर्निंग के लिए हाफ विंडो को क्रॉस करना है आपको, फिर जाके अपनी गाड़ी को टर्न करना है। अब देखिए, यहाँ पर मैं जो है राइट की तरफ टर्न लूंगा। देखिए, गाड़ी को स्लो करना है। सबसे पहले ब्रेक का इस्तेमाल, लास्ट में क्लच दबाइए, डाउन शिफ्ट करिए। छोटे गियर में गाड़ी अच्छे से मुड़ती है। और ये देखिए, हाफ विंडो जैसे ही क्रॉस हुई मैं गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करूंगा। देखिए, जिस तरफ मुड़ना है उस तरफ की फ्रंट की जो विंडो है ना, इसको आपको हाफ क्रॉस करना है, बगल में चाहे डिवाइडर है चाहे पोल है, ताकि आप आसानी से जो है अपनी गाड़ी को क्रॉस कर सके। ये देखिए, तो ऐसे में क्या होता है, गाड़ी जो है कम जगह में मुड़ती है। अब कम जगह में मुड़ने के बेनिफिट ये होते हैं भाई कि अगर बगल से कोई गाड़ी आ रही है या फिर इतना स्पेस नहीं है, तो वहां पर क्या है, गाड़ी एक बार में मुड़ जाती है। वरना होता क्या है, आपको कई बार गाड़ी को रिवर्स करना पड़ता है। तो कई बार ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। कई बार इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप गाड़ी को बार बार रिवर्स करें। तो ऐसे में गाड़ी एक बार में मुड़ेगी, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। बगल में जितना जल्दी आप जो है टर्न लेने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा जो है अच्छे से गाड़ी मुड़ती है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपके पास लंबी गाड़ी है या फिर चौड़ी गाड़ी है, तो बगल में मुड़ने से पहले स्पेस आपको मेंटेन करना है। ये गलती ना करें कि आपने डिवाइडर से बहुत ज़्यादा चिपक के फिर गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करा। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, पहले मैं गाड़ियों को क्रॉस होने दूंगा। अब ये नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा लेफ्ट राइट गाड़ियाँ भी है ना, ये देखिए। तो साइड को जो है मैं मैच करते हुए आराम से निकलूंगा। अब देखिए, मैं लेफ्ट राइट का आपको जजमेंट बताऊंगा। सेंटर पॉइंट जो होता है ना, ये जहाँ पर स्टिकर लगा है, इससे सामने वाली गाड़ी को आपको हमेशा लेफ्ट में रखना है। जितना ज़्यादा आप लेफ्ट रखेंगे, 2 इंच 3 इंच 4 इंच, उतना ज़्यादा स्पेस रहेगा। अगर आपको शुरुआत में घबराहट हो रही है, आप देखिए यहाँ पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट में रखिए। देखिए सेंटर से कितना ज़्यादा लेफ्ट में मैंने रखा और बहुत ज़्यादा स्पेस मेंटेन्ड है। राइट साइड आप देख सकते हैं, राइट साइड में काफ़ी चिपक के चल रहा हूँ। ये जो ए पिलर है ना राइट का, इससे राइट साइड की जजमेंट लेते हैं। इससे सामने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा बाहर रहना चाहिए ताकि आप उसे एक बार में क्रॉस कर सकें। देख सकते हैं आप, हाईवे पे गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर आप इन जजमेंट पॉइंट की हेल्प लेंगे। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, पर एक्सपीरियंस लेने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ मार्किंग चाहिए होती है। देख सकते हैं आप, सारी गाड़ी जो है सेंटर के लेफ्ट में हो रही है और राइट की साइड तो कोई ओवरटेक कर ही नहीं सकता, स्पेस नहीं है। तो राइट साइड जो मैं बिल्कुल डिवाइडर से मैच करके चल रहा हूँ। अब ये जजमेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, सामने गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट में, आराम से ओवरटेक हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल मैच करके भी ओवरटेक करेंगे तो भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी। बड़े प्यार से जो है आप अपनी गाड़ी को एक बार में निकाल पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए, राइट साइड कोई भी ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड से बाहर है, लेफ्ट साइड कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड से बाहर है, और आराम से जो है मैंने गाड़ी को एक बार में क्रॉस कर दिया। तो इसी तरह से आपको अपनी गाड़ी को चलाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं हम रिवर्सिंग की। देखिए भाई, जब भी आप गाड़ी को कहीं रिवर्स कर रहे हैं, पार्क कर रहे हैं, उसके लिए क्या टेक्निक है वो चीज़ आप ध्यान रखिए। देखिए, बी पिलर मैच करना है जिस साइड आपको गाड़ी को लगाना है। देखिए, बगल वाले की टेल लाइट से मैंने बी पिलर को मैच करा। अब मैं गाड़ी को आगे बढ़ाना स्टार्ट करूंगा और वही टेल लाइट मुझे अपने उसी साइड के मिरर में विजिबल होनी चाहिए। अब देखिए, अब जाके हो गई है। अब मैं अपनी गाड़ी को रिवर्स करूंगा, पूरे स्टीयरिंग को अपोजिट काटूंगा, धीरे धीरे जो है रिवर्स करना स्टार्ट करूंगा। अब देखिए, मिरर भी आपको चेक करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जजमेंट ले लिया और गाड़ी को एक बार में मोड़ने की कोशिश करी। बार बार मिरर आपको चेक करने हैं। इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि गाड़ी कितना क्लोज लग गई है। देखिए, अब गाड़ी बिल्कुल पैरेलल हो चुकी है बगल वाली गाड़ी के। अब मैं धीरे धीरे पीछे रिवर्स करूंगा और ये देखिए, एक बार में गाड़ी बढ़िया से जाके पार्क हो गई। तो इस तरह से आपको जो है पार्किंग करनी है कहीं पर अगर आपको स्पेस मिल रहा है। अब देखिए, धीरे धीरे गाड़ी को आगे निकालिए और गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करिए और बड़े प्यार से जो है गाड़ी एक बार में भी बाहर निकल जाएगी। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है ये चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। अब देखिए, लेफ्ट साइड बिल्कुल कितना नज़दीक से मैच होकर निकलेगी। ये देखिए, बिल्कुल बगल से निकली गाड़ी के और कोई प्रॉब्लम नहीं। होता क्या है, कई बार शुरुआत में ना पता नहीं चलता है हमें कि भाई गाड़ी कितना क्लोज निकल रही है, तो डर रहता है कि गाड़ी कहीं टकरा ना जाए। अब अंदर बैठ के ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है क्योंकि भाई जिन गाड़ियों में बम्पर विजिबल नहीं होता है, जैसे मेरी गाड़ी है हैचबैक और सेडान्स हो गई, और कुछ गाड़ियाँ होती हैं माइक्रो एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, जिनमें बम्पर आपको विजिबल नहीं होता है, तो या फिर आपकी हाइट कम है तो भी कोई दिक्कत निकल के नहीं आएगी अगर आप इन रेफरेंस पॉइंट की हेल्प ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं
साइड चेंज करूँगा तो पहले मिरर चेक करूँगा, क्योंकि पीछे से बहुत तेज़ गाड़ियाँ आ रही है ना, तो कई बार क्या होता है हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो आपको भी यही करना है, जब भी आप लाइन चेंज करेंगे तो आपको हमेशा मिरर का यूज़ करना है। देखिए डाउन शिफ्ट मैंने करा और आराम से गाड़ी मुड़ गई। तो डाउन शिफ्ट करके आप जब लोअर गियर में आ जाते हैं ना तो गाड़ी बहुत अच्छे से टर्न लेती है। कई लोग क्या है थर्ड गियर फोर्थ गियर में गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। हायर गियर में क्या प्रॉब्लम निकल के आती है कि गाड़ी अच्छे से नहीं मुड़ती है और गाड़ी या तो झटके से बंद हो जाएगी या फिर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करें, क्लच की मदद से गाड़ी को कंट्रोल करें, क्लच को होल्ड करके रखें। जब आपकी गाड़ी के फेस टर्न हो जाएगा उसके बाद आप गाड़ी को जो है गियर पे आने दीजिए, जिसके बाद आपकी गाड़ी बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से चलेगी और आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी, चाहे टर्न कितना भी संकरा है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है हाईवे पे जब आप गाड़ी लेके निकलते हैं, क्योंकि मोड़ते समय कई बार सामने से गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही होती है, तो उसमें आपको जो है ध्यान रखना है। अब देखिए गाड़ी सेंटर के लेफ्ट हैंड से आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब राइट साइड के लिए ना एक चीज़ ध्यान रखिए, राइट साइड में ज़्यादा स्पेस रखेंगे तो कोई टू व्हीलर वाला निकलने की कोशिश कर सकता है। देखिए सामने की गाड़ी राइट के ए पिलर से बाहर, और यहाँ पर थोड़ा कंजेस्टेड मामला है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले थोड़ा सा फ्रंट का स्पेस मेंटेन करूँगा। और देखिए सामने वाले ऑब्जेक्ट को, अभी ये इसने अचानक ब्रेक ले लिए, हल्का सा लेफ्ट करा सेंटर के, अब जाके अब देखिए मैं ओवरटेक कर सकता हूँ। और स्पेस देखिए आप बगल में ठीक ठाक स्पेस मौजूद था, कोई दिक्कत निकल के नहीं आई। तो जब आप रोड पे चलते हैं तो ऐसे कोई अचानक ब्रेक ले लेता है सामने तो भी दिक्कत निकल के आती है। अगर आप उसके बहुत क्लोज चल रहे हैं तो भी आपको दिक्कत आएगी। और देखिए अब सेंटर के लेफ्ट में हुआ और एक बार में गाड़ी क्रॉस होगी। तो बहुत क्लोज अगर आप रहते हैं तो थोड़ा सा आपको गाड़ी लेफ्ट राइट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जब आगे का स्पेस मेंटेन नहीं रहता है तो हम अपनी गाड़ी को एक बार में नहीं निकाल पाते। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना आए, तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो है फ्रंट का स्पेस भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ड्राइव करते हुए अगर आप बहुत ज़्यादा चिपका देंगे आगे वाली गाड़ी से, तो अगर उसने अचानक ब्रेक ले ली है या फिर किसी कारण से वो लेफ्ट राइट मुड़ रहा है और उसने टर्न सिग्नल का यूज़ नहीं करा, आपको नहीं दिखा, तो भाई दिक्कत निकल के आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हमेशा स्पेस मेंटेन करिए और थोड़ा सा अलर्ट होकर आपको ड्राइविंग करनी है और लेफ्ट राइट का जजमेंट लेते हुए। अब देखिए यहाँ पर मैंने मिरर चेक करा और देखिए सेंटर के लेफ्ट में करा और आराम से गाड़ी क्रॉस हो गई। यही चीज़ें आप ध्यान रखिए, हाईवे में दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना आपको सेफ रखती हैं। कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि भाई लेफ्ट राइट हमारी टच हो जाती है। अब देखिए आराम से अपनी गाड़ी को साइड में रोकूंगा। ये और जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना तो प्रैक्टिस करते रहिए, गाड़ी को बीच बीच में रोकिए और फिर एक बार में उठाइए। इसमें होता क्या है ना, अब देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाड़ी बिल्कुल वाइट लाइन के अंदर, तो इसमें होता क्या है ना, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। थोड़ा सा मुझे जो है रिवर्स करना पड़ेगा, स्कूटी ज़रा नज़दीक लगी है और अब इसको पूरा सेंटर के लेफ्ट में करूँगा। देखिए तब तक मैं स्टीयरिंग को वापस नहीं काटूंगा, अब काटूंगा देखिए, और कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें शायद जिन्हें गाड़ी चलाना आता है ना उन्हें बहुत नॉर्मल लगती होंगी, बट जो गाड़ी सीख रहे हैं ना उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। देखिए सेंटर के लेफ्ट में गई आगे गाड़ी और ईजिली मैंने क्रॉस कर दी। ऐसे ही आपको जजमेंट लेना है। अब हम बात करेंगे ओवरटेक की, पर उससे पहले हम थोड़ा सा ऐसी जगह चलते हैं जहाँ भीड़ कम हो। ये देखिए अब देखिए जैसे इस तरह से कोई गाड़ी आ गई अचानक, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये आपका जो सेंटर पॉइंट है इसके अंदर, मतलब इसके राइट साइड और आगे जो ये ए पिलर है इसके लेफ्ट साइड में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो है, आपको दिख रहा है और या फिर आपको डाउट है, तो अपनी गाड़ी को रोक लीजिए। जब तक स्पेस क्लियर ना हो तब तक आप ना तो ओवरटेक करिए ना गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है ना। इससे दिक्कत निकल के आ सकती है। अब हम यहाँ पर आ गए, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए ओवरटेक करने की टेक्निक, अगर स्पीड ठीक ठाक है, आप ब्रेक नहीं ले रहे हैं, तो आप उसी गियर में ओवरटेक कर सकते हैं। अब इस गाड़ी को आगे वाली को मैं ओवरटेक करूँगा। देखिए लेफ्ट, देखिए इसकी लेफ्ट साइड से मैंने ओवरटेक करा, अपनी राइट साइड बचाई और देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा स्पेस मेंटेन था। अब इसको भी यही करना है मुझे। देखिए अब यहाँ पे दोनों का जजमेंट लेना पड़ेगा, सेंटर से लेफ्ट और ए पिलर से राइट, और ईजिली क्रॉस हो गया। अब कई लोग क्या करते हैं, अपनी लाइन को जंप करते हैं, मतलब उन्होंने ओवरटेक करा और वापस एकदम से गाड़ी को दूसरी साइड ले आते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप लाइन जंप कर रहे हैं तो पहले चेक कर लीजिए कि पीछे वाला ऑब्जेक्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है या नहीं हुआ। क्योंकि ओवरटेक अगर आप कर रहे हैं तो पहले आपको वो गाड़ी आपके मिरर में पूरी तरह विजिबल हो जाए, उसके बाद ही अपनी साइड आपको वापस चेंज करनी है। इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। हाईवे में स्पीड ज़्यादा होती है ना, तो ओवरटेक करने में दिक्कत आती है। अगर मोमेंटम टूट रहा है, मतलब आगे स्पेस नहीं है, तो आप ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ज़रूर से एक डाउन शिफ्ट कर लीजिए। क्योंकि डाउन शिफ्ट आप करेंगे अच्छे से तो दिक्कत निकल के नहीं आएगी और अच्छे से जो है आपकी गाड़ी फिर स्पीड पकड़ सकती है।
तो देख सकते हैं स्पीड मेरी ठीक ठाक है। आगे अगर कोई गाड़ी स्लो है तो पहले मैं मिरर चेक करूँगा, अगर मुझे लाइन चेंज करनी है, क्योंकि हमेशा आपको वही चीज़ पहले करनी है और तब उसके बाद जाके आप ओवरटेक करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि कभी भी जब आप गाड़ी चला रहे हैं एक बार में साइड में रोकना है, उसके बारे में भी आगे बात करूँगा। पर यहाँ पर थोड़ी सी गाड़ियाँ फिर से दिख रही है मुझे, तो थोड़ा सा ओवरटेक का मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि कैसे कैसे आपको अच्छे से ओवरटेक करना है। जब आप किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं कोशिश करें स्पीड ज़्यादा है तो एकदम मत चिपकाइए, क्योंकि फिर आपको लेफ़्ट राइट कट करने में दिक्कत आएगी। देखिए पहले ही हल्का हल्का मिरर चेक करके आप दूसरी साइड जाने लगें। ये देखिए धीरे धीरे जो है मैं अपोजिट तरफ जाऊंगा और इसको ए पिलर के बाहर करा, ये देखिए ईजिली मैंने क्रॉस कर दी। तो इस तरह से ही आपको ओवरटेक करना है, एकदम जंप नहीं करना है लाइन को। स्पेस अच्छा खासा मेंटेन रहेगा तो आप भाई आसानी से अपनी साइड वापस भी आ सकते हैं, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो इस तरह से ही आपको ड्राइव करते रहना है हाईवे पे। ओवरटेक स्टार्टिंग में अगर आप नहीं भी कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, कम स्पीड में चलिए। और कभी भी लाइन चेंज कर रहे हैं इस तरीके से तो हमेशा ध्यान रखिए मिरर ज़रूर चेक करना है, क्योंकि पीछे कोई आपके से ज़्यादा स्पीड में आ रहा है तो भाई दिक्कत हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आगे देखिए गाड़ी थोड़ा स्लो है, कोशिश करूँगा इससे ओवरटेक हो जाए तो भाई मैं इसकी जो है लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करूँगा। पर बगल में टू व्हीलर भी चल रहे हैं तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अब ओवरटेक करा आसानी से, और ये आगे गाड़ी है इसको सेंटर के लेफ्ट में करा, ये देखिए कोई दिक्कत निकल के नहीं है। अब टर्निंग में एक चीज़ ध्यान रखिए, टर्निंग में ना बहुत हार्ड एक्सीलरेट नहीं करना है। जैसे आगे टर्न है तो या तो एक्सीलरेटर से आप अपना पैर हटा दीजिए या फिर ब्रेक के ऊपर अपना पैर रखिए, जिससे दिक्कत निकल के नहीं आएगी। देखिए ज़्यादातर हम क्या करते हैं एक्सीलरेटर को रिलीज़ कर देते हैं, इससे क्या होता है टर्न भी अच्छे से कंप्लीट होता है, चाहे कितना भी शार्प टर्न है आप आसानी से गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मुझे मुड़ना है लेफ्ट साइड में तो भी मैं टर्न सिग्नल यूज़ करूँगा और ब्रेक लेके एक डाउन शिफ्ट कर लूँगा। उससे क्या रहता है आसानी रहती है। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखिए देखिए ब्रेक लिया और लास्ट मोमेंट में क्लच का यूज़ करूँगा और एक डाउन शिफ्ट कर लूँगा। जहाँ भी आपको लगे आपकी गाड़ी का मोमेंटम टूट रहा है, एक गियर डाउन शिफ्ट कर लीजिए, 2 गियर डाउन शिफ्ट कर लीजिए। अभी सेंटर पॉइंट की मदद से देखिए बिल्कुल कोने में गाड़ी को लगाऊंगा। देखिए इसे मैच करना है बिल्कुल कॉर्नर, ये देखिए ये बिल्कुल रोड के एज में मैच हो चुका है। और देखिए बिल्कुल कोने में मैच होने के बावजूद भी कोने में आप स्पेस देख सकते हैं, इतना स्पेस है। तो इस सेंटर पॉइंट से जब आप ऑब्जेक्ट को बिल्कुल लेफ्ट करते हैं मैच करके तो इतना स्पेस रहता है आपका और आपकी बगल वाली गाड़ी के बीच में। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मिरर टच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी घबराहट होती है तो ज़्यादा स्पेस रखिए, मतलब सेंटर से ज़्यादा लेफ्ट में कर दीजिए, दिक्कत निकल के नहीं आएगी आपको। अब देखिए मेरी गाड़ी कितना मार्जिन लेके निकल रही है, देखिए अब बहुत ज़्यादा स्पेस रखा है क्योंकि मैं राइट साइड जा रहा हूँ। इस तरह से ही आपको अपनी गाड़ी को चलाते रहना है। जितना ज़्यादा ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे ना उतना जल्दी आप जो है कॉन्फिडेंट हो पाएंगे इस जजमेंट में, क्योंकि इसमें क्या है सारा भाई आपके स्किल के ऊपर है कि आप भाई कितने अच्छे से मैच कर पा रहे हैं। बहुत हाई स्पीड में आपको नहीं करना है जजमेंट, क्योंकि हाई स्पीड में क्या दिक्कत निकल के आती है कि आप मैच करने के चक्कर में क्या पता एक्सीडेंट कर बैठें। तो जब आप कहीं फंस रहे हैं, कहीं रोक रहे हैं गाड़ी को, तो धीरे धीरे इसको मैच करना स्टार्ट करिए। बाकी आप ज़्यादा स्पेस लेके चलिए लेफ्ट राइट से, एटलीस्ट ए पिलर से बाहर होना चाहिए और सेंटर पॉइंट के लेफ्ट में होना चाहिए। ये तो आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल मैच करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैचिंग वहाँ पर करनी है आपको ज़्यादा जहाँ पर आपको लगे कि भाई मेरी गाड़ी फंस सकती है और आप बिल्कुल हल्की स्पीड में धीरे धीरे करके निकालते हैं, तो वहाँ पर आपको मैच करना है। उसके अलावा आप जो है बहुत ज़्यादा इनको दाएं बाएं रखेंगे गाड़ी को, आगे वाली को, तो आप सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप हाईवे पे चल रहे हैं। इससे क्या होता है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और नर्वसनेस जो है कम होती है धीरे धीरे। इन चीज़ों को हमेशा आपको दिमाग में रखना है गाड़ी चलाते हुए, ताकि दिक्कत ना आए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।